दर्शन कर लिया है। तो ऐसा परम सौभाग्य हम सबको आप सबको प्राप्त हुआ है कि ऐसे विशेष विशेष विग्रह हैं। इनको नाग दमन भी कहा जाता है, देव दमन भी कहा जाता है, क्योंकि नाग दमन अर्थात जो कालिया नाग है उनका दमन किसने किया था? इन्होंने ही किया था। देव दमन, हाँ, देव ये जो इंद्रदेव आदि है या कामदेव आदि है, उन सब का दमन किसने किया है? हमारे श्रीनाथ जी ने ही किया है। तो इस प्रकार से ऐसे जो विग्रह है वो प्रकट हुए थे माधवेंद्रपुरी के लिए। और ऐसा नहीं है कि भगवान ब्रज को छोड़कर औरंगजेब के भय से यहाँ आए। जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि भगवान को कोई डर थोड़ी है। भगवान क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिसके द्वारा वहां उपस्थित जो भक्त हैं उनकी शरणागति और बढ़े। भगवान की रक्षा करने के लिए अपना प्राण देने के लिए तत्पर होते हैं। भगवान की रक्षा करने का अर्थ है कि वात्सल्य दिखाते हैं भक्तगण। हाँ, जैसे माता यशोदा है। माता यशोदा एकमेव ऐसी भक्त है, मतलब बाकी सारे लीलाओं में हम देखते हैं कि भगवान दौड़कर भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन जब माता यशोदा को पता चला कि मेरा जो बालक है मिट्टी खा रहा है, तो माता यशोदा को जैसे पता चला अपने महल से दौड़कर आ गई। किसकी रक्षा करने के लिए? कृष्ण की। ये बिल्कुल विपरीत है। मतलब कभी ऐसा नहीं देखा कि भगवान भक्त दौड़ता है भक्त की रक्षा करने के लिए। आज तक सभी लीलाओं में देखा है कि भगवान दौड़ रहे हैं, लेकिन वहां दौड़ती है माता यशोदा कृष्ण की रक्षा करने के लिए। तो परम वात्सल्य है। तो उसी प्रकार से भगवान ये मंदिरों का तोड़ना, औरंगजेब आदि अलग अलग आसुरों के द्वारा वृंदावन पर प्रकोप होना, तो ये सब क्या है कि भक्त के हृदय में भगवान की रक्षा की जो भावना है वो और प्रेम बढ़ता है। प्रेम को और भगवान बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये लीलाएं करते हैं। तो ऐसी जो माता यशोदा है उनका वात्सल्य और बढ़ता है। तो भगवान ब्रज को छोड़कर आए हैं तो केवल उनके भय से नहीं, मेवाड़ में जो महान भगवान के भक्त रहते थे उनका आमंत्रण जब भगवान को मिला तो भगवान ने वृंदावन को छोड़कर यहाँ आए। वास्तव में भगवान जहां जाते हैं वो स्थान क्या बनता है? वृंदावन है, जहां कृष्ण है। इसलिए प्रभुपाद भागवतम के 34 स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जहां भगवान निवास करते हैं उस स्थान को धाम कहा जाता है। हाँ, और धाम उस स्थान को भी कहा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जय स्थाने वैष्णव गण से स्थान वृंदावन। जिस स्थान में भक्त एकत्रित होकर भगवान की चर्चा, कथा, श्रवण कीर्तन करते हैं, भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है, वो स्थान भी क्या बन जाता है? वृंदावन बन जाता है। तो भगवान यहाँ आए तो केवल अकेले नहीं आए। भगवान कभी अकेले नहीं जाते, अपने भक्तों के संग निकलते हैं। तो ऐसे भगवान यहाँ आते हैं केवल अपने भक्त का आमंत्रण स्वीकार करके। हाँ, भगवान इसलिए कहते हैं कि आप पुकारो। अभी हम पुकारते तो कभी आए भगवान? हम तो पुकारते नहीं हैं। पुकार तो वैसी होनी चाहिए जैसे कृष्ण द्वापर में द्वारका में प्रसाद भोजन भोग ग्रहण कर रहे थे, रुक्मिणी देवी वहां उपस्थित थी, लेकिन भगवान वो आधा भोजन छोड़कर दौड़ते हैं, गरुड़ का भी इंतजार नहीं करते हैं। रुक्मिणी देवी कहती कि अरे आप इतना तीव्रता से कहां भाग रहे हैं? कहते हैं कि मेरी जो भक्त है द्रौपदी वो मुझे क्या कर रही है? आर्तनाद कर रही है मेरे लिए। जैसे एक बछड़ा अपनी गाय के लिए आर्तनाद करता है, और वो कहते हैं मुझे गरुड़ की भी आवश्यकता नहीं है। गरुड़ यदि थोड़ा लेट हो जाएगा तो वहां मैं अपने द्रौपदी को बचा नहीं पाऊंगा। द्रौपदी की जो पुकार है, कई सारे भगवान के नाम लिए हैं, श्लोकों में वर्णन आता है।
भगवान के अनगिनत नामों का वर्णन, वो नाम लेते रही है, ले रही है, पुकार रही है। जब वो पुकारती है तो भगवान तीव्र गति से, वो कहते हैं कृष्ण रुक्मिणी को कि द्रौपदी ने अपने अश्रुओं की धारा से मेरे लिए पथ का निर्माण किया है, और इसलिए वो जो पथ है मेरे लिए सुलभ है रुक्मिणी तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए जो पुकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने कहा जब हमें उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए क्रंदन करता है, तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है, उसी प्रकार से ये जो हरि नाम है उसका उच्चारण हमारे जीवा से होना चाहिए। और ये जानना चाहिए कि मेरे पास कल का समय नहीं है, मेरे पास अगला सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा मैं, आज आखिरी दिन मेरे जीवन का है और आज मुझे कृष्ण को पुकारना है। तो मेवाड़ में ऐसे ही एक महान भक्त थी जिसके लिए भगवान वृंदावन छोड़कर उसके पास प्रतिदिन आते थे, लेकिन एक दिन भगवान को कहा कि हे प्रभु, इतना क्यों कष्ट उठा रहे हैं, रोज चल चल कर आते वृंदावन से यहाँ मेवाड़, आप ऐसा कष्ट मत उठाइए। भगवान निकल रहे थे तो भगवान के वस्त्र पकड़े कि यहाँ ही रह जाइए। तो भगवान कहते कि बस अभी थोड़ी देर है, कुछ समय के बाद मैं वो स्थान छोड़कर तुम्हारे पास यहाँ ही आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप को देने के लिए तैयार है, इसलिए भगवान खड़े हैं। आचार्यगण कहते हैं कि नाथ जी का स्वरूप कैसा है, एक हाथ उन्होंने ऐसे रखा है ना अपने कमर के ऊपर, और दूसरा हाथ ऐसा है, मानो वो गिरिराज के ऊपर खड़े हैं, और खड़े होकर अपना हाथ ऊपर करके ये हिला रहे कि आओ आओ मेरे पास आओ। ऐसे हमें क्या, जैसे हम किसी को पुकारते ना, अरे जल्दी आओ, इधर प्रवचन हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, अपना ये ऊपर उंगलियां करते, तो उसी प्रकार से भगवान ने ये हाथ ऐसा ऊपर किया है और हम सबको पुकार रहे हैं कि कहा तुम गुम हो चुके हो इस संसार में, आओ मेरे चरण कमलों में आओ। इसलिए कमर तक हाथ रखा है कि यहाँ कमर के पास मेरे चरणों में आओ, और मेरा आश्रय लेने मात्र से ये जो भव सागर है कमर तक ही आपके लिए रहेगा, बहुत सरलता से तुम पार हो जाओगे। इसलिए अल्टीमेटली सारे जो विग्रह हैं, जैसे जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं, कैसे है दिखाइए, ऐसे किए ना, मतलब वो आओ मैं तुम्हारा आलिंगन करने के लिए तैयार हूं। जगन्नाथ जी इस प्रकार से पुकार रहे हैं। उसी प्रकार से